क्या कभी आपने ये सोचा है कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं, या रेल के लास्ट वाले डब्बे पर एक्स क्यों लिखा होता है? और आपका नाखून जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पर एक रहस्यमय चीज़ होती है जो आपको हैरान कर देगी। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो देखते रहिए ये वीडियो पूरा। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार आप रेल से सफ़र करते हो तो आपका इन पत्थरों पर ध्यान ज़रूर जाता होगा। इन पत्थरों को गिट्टी भी कहते हैं, पर यह आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछी हुई रहती है? सबसे पहली बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि ये जो रेल की पटरी है ना, जो आप देख रहे हो, वो इतनी सिंपल नहीं होती। उस पटरी के नीचे बहुत सारा सेटिंग्स होता है। उस पटरी के नीचे ये सब होता है। कंक्रीट से बने हुए ये लंबे लंबे प्लेट्स जो आप देख रहे हो, इन्हें स्लीपर्स भी कहते हैं। इनके नीचे जो दिख रहा है यही वही पत्थर है, वो सब बिछा हुआ रहता है। इन सारे पत्थरों को बैलेस्ट भी कहते हैं। इसके नीचे और 2 लेयर्स होती है और उसके बाद हमारा नेचुरल ज़मीन होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि रेल की पटरी सिंपल ही ज़मीन पर ही रखी जाती होगी, पर ऐसा नहीं है। रेलवे ट्रैक को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। इसके नीचे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं उसके ऊपर पटरी बिछी हुई रहती है। ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं ये 2 पटरी के बीच का अंतर बनाए रखते हैं, और इन कंक्रीट के बने स्लीपर्स को एक जगह पर ये पत्थर रखती है, और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब इन सीमेंट के बने स्लीपर्स को ये पत्थरें एक जगह रखती है, और ये स्लीपर्स लोहे के बने पटरी को होल्ड करती है। इसका मतलब मेन काम इन पत्थरों का ही है। एक ट्रेन का वज़न लगभग 10 लाख किलोग्राम होता है। जो आप सोच ही सकते हो कि ये लोहे के बने ट्रैक इस पटरी को नहीं संभाल सकते, या फिर ट्रेन को नहीं संभाल सकते। इस लोहे के बने पटरी का, कंक्रीट के बने स्लीपर्स का और इन पत्थरों का योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। ये पत्थर ही वो चीज़ है जो ट्रैक को एक जगह फिट रखती है। रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। अगर हम इन गिट्टियों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दूसरे को टकराकर आपस में गोल गोल घूमने लग जाएंगे। इसका नतीजा पटरी एक जगह पर नहीं फिक्स रह पाती। ट्रेन के वजन को चलते पटरी भी हिल जाती। इसीलिए रफ और नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कोने गोल गोल ना हो। इसे गिट्टी कहते हैं, ताकि कोई भी भारी ट्रेन वहाँ से पार हो तो ये नुकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखें, जो कि गोल वाले पत्थरों का पॉसिबल नहीं है। जो ट्रेन कितनी भी भारी हो, लोहे के बने ट्रैक और स्लीपर्स एक जगह फिक्स रखने के लिए नुकीली गिट्टी ही ज़रूरी होती है। इन पत्थरों का एक और काम है। अगर ट्रैक पर गिट्टी नहीं डाली तो पटरी का हाल कुछ इस तरह होगा। उस पर घास उगेगी और छोटे छोटे पेड़ भी उग सकते हैं। इस घास को जमने से रोकने के साथ साथ पटरी के पास पानी भी जमा नहीं होने देता। तो अगर अगली बार ट्रेन से सफ़र करोगे तो इन पत्थरों को ध्यान से देखना कि ये कैसे पटरी को एक जगह फिक्स रखते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आता होगा, जो कि मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बात यह है कि जो डायग्राम दिखाया वो मेट्रो ट्रेन के पटरी पर फॉलो नहीं होता। डायरेक्ट स्लीपर्स को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है। ज़्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बनी होती है, इसीलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये ट्रैक मिट्टी पर या फिर ज़मीन पर नहीं होते। इसलिए वहाँ पर पेड़ जमने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही पानी जमने का। और मेट्रो ट्रेन का वज़न अब हमारे रेगुलर ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पर एक्स। ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पर एक्स क्यों लिखा होता है?
जब आप स्टेशन पर ट्रेनों का इंतज़ार करते हो तब बहुत सारे ट्रेन वहाँ से गुजरती है। तब आपने देखा होगा कि लास्ट वाले डब्बे पर एक्स लिखा होता है। लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये आखिर क्या है, ये एक्स एक साइन है। जी हाँ, ये एक साइन ही होता है। ये यही दर्शाता है कि ये ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा यानी बॉगी है। और सिर्फ एक्स ही नहीं, लास्ट वाले डब्बे पर एलवी भी लिखा होता है। इस एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, मतलब आखिरी डब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तब स्टेशन मास्टर हर ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पर एलवी लिखा है या नहीं ये देखता है। मान लो अगर एलवी और एक्स नहीं लिखा होगा तो ये स्टेशन मास्टर तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब कुछ डब्बे रास्ते में ही रुक गए हैं। हालांकि ये बहुत कम बार होता है। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि रात के समय थोड़ी ना एक्स दिखाई देगा, तो इसलिए रात के समय में एक्स के बदले इस छोटी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस एक्स के नीचे होती है। ये बत्ती हर सेकंड लाइट अप होती है। तो स्टेशन मास्टर यही चेक करता है कि बत्ती ब्लिंक रही है या नहीं। बस यही था इस एक्स, इस लाइन और इस एलवी का मतलब। नंबर 2, द बुक मार्जिन। आप अभी आपका कोई भी किताब लो, कोई भी, उसमें आप देखोगे कि ये जो लाइंस है ये थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होती है। मतलब इतना सा गैप होता है और फिर जानकारी होती है। पर आपने कभी सोचा है कि ये लाइंस क्यों छोड़ी जाती है? पर जनरली आप सब जानते हैं कि ये पेपर का पूरा उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि पेपर पेड़ों से ही बनते हैं और हम पेड़ों को बचाना चाहते हैं और कागज़ का वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हर किताब में गैप के बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होता है? पर बहुत लोग कहेंगे कि इनमें कौन सी बड़ी बात है, प्रिंटिंग का ये तो सिंपल स्टाइल है। पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। असल में इसका उत्तर जानने के लिए उस समय चलो जब ना कंप्यूटर था और ना ही कोई प्रिंटर। जानकारी को सिर्फ कागज़ पर ही जमा किया जाता था। पर ये चूहे जानकारी को कुतरकर निगल जाते थे और इसलिए उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ। अगर चूहे आकर कुछ काटना शुरू भी करे तो जानकारी लास्ट ना हो, क्योंकि वो किनारे वाले हिस्से का काटना शुरू करते हैं। अगर वो चूहे काटने पर भी जानकारी महफूज रह सकती है, इसलिए गैप देने का स्टाइल चालू हुआ। सोचिए, चूहों के डर से हमने गैप देना शुरू कर दिया। ये एक गजब बात है ना। बैग्स पर बना हुआ डायमंड। सारे बैग्स पर तो नहीं, पर आप में ज़्यादातर बैग देखा होगा कि उन पर डायमंड ऐसा शेप बनाया हुआ होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता होगा ये एक फैशन का हिस्सा है, पर नहीं। इसकी असली वजह यह है कि जो लोग हाइकिंग और क्लाइंबिंग करते हैं, यानी जो पहाड़ों पर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, उन्हें बहुत सारा सामान अपने साथ कैरी करना होता है। इसमें से कोई सामान बैग के अंदर फिट नहीं होता, इसलिए बैग्स बनाने वाली कंपनी ऐसे डायमंड से बैग के बाहर वाले हिस्से पर फिक्स करती है, ताकि हम लोग अलग अलग सामानों को बैग्स के बाहर टांग पाएँ। जैसे एक्स्ट्रा जूते भी हम टांग सकते हैं। और किसी हाइकिंग बैग्स पर ऐसे बहुत सारे डायमंड बने हुए होते हैं ताकि हम बहुत सारे सामान को बैग पर टांग पाए। जो भी इस फैक्ट को नहीं जानता होगा वो तो बस इसे एक फैशन ही मानेगा, पर सच्चाई तो कुछ और ही है, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ों को कैरी करने के लिए होता है। नेल क्यूटिकल्स। आप अभी अपने नाखूनों को ध्यान से देखो। जहाँ से नाखून शुरू होता है वहाँ से थोड़ी दूरी तक एक पतली सी लेयर होती है। हो सकता है अभी आप नहीं उसे देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही पतली सी होती है और छोटी होती है, पर एक ना एक उंगली पर आपको ये ज़रूर दिखेगी। ध्यान से देखना, क्योंकि इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे क्यूटिकल्स को एक यूजलेस चीज़ कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे तो बारीकी से साफ भी करते होंगे ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट दिखे,
पर एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वो आपका नाखून हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। असल में ये क्यूटिकल्स एक सुरक्षा कवच की जैसी होती है, जो कि उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जिस जगह से हमारा नाखून शुरू होता है। उन क्यूटिकल के बिना अपना नाखून जहाँ से शुरू होता है वहाँ से खतरनाक बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर हो सकते हैं, इसलिए वो क्यूटिकल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था नेल क्यूटिकल्स के बारे में। बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।